एक ऐसा परिवार जहां पर कन्यादान करने के लिए कोई भी नहीं बचा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे अंशु शुभम ऑफिशियल के बारे में, अंशु के बारे में। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं अंशु के बारे में। तो देखिए, यहाँ पर एक ऐसी लड़की जिसने अपना सब कुछ खोया हो और मतलब उसके लिए कुछ भी ना बचा हो, और मतलब एक ऐसा रीजन भी है जिस वजह से अंशु इतना परेशान हो रही है। अंशु के अंदर किसी न किसी प्रकार की कोई भी कमी नहीं है। इस समय तो देखा जाए तो बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है। बट पहले देखा जाए तो पहले तो अंशु के साथ बहुत कुछ घटित हुआ है, वही सब चीज़ें जो अंशु अभी तक नहीं निकाल पा रही है। और देखिए, इनके कन्यादान के लिए भी कोई नहीं था, लेकिन जब होता है ना, कोई रास्ता नहीं होता है तो भगवान ही अपना रास्ता दिखाते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अंकल जी और आंटी जी दोनों लोगों ने कितना सहयोग दिया है, कितना इन लोगों ने अपना योगदान दिया हुआ है अंशु के साथ में। अंशु को इसका एहसान हमेशा के लिए मानना चाहिएगा। किसी कोई हमें कोई भी प्रकार से हेल्प करता है तो उसकी हेल्प को हमको हमेशा माननी चाहिए। तो यहीं पर अंशु के साथ हुआ है कि अंशु ने अपना पूरा मतलब परिवार, सिर्फ अंशु और शुभम ने ही नहीं समझा बल्कि इन लोगों ने भी पूरा फैमिली मानी हुई है अंशु को। अंशु के लिए पूरी फैमिली राज फैमिली है, और राज फैमिली में क्या होता है क्या नहीं होता है, इस चीज़ का कोई भी वो नहीं होता है कि क्या होने वाला है। बट जो राज परिवार ने किया है अंशु के लिए, वो कोई किसी के लिए नहीं कर सकता। कमेंट इतने गंदे गंदे कमेंट भी आते हैं कि अंशु का स्कूल है, क्योंकि अंशु के मम्मी और पापा का स्कूल था, तो मतलब अंशु के स्कूल की वजह से ही राज फैमिली ये सब कुछ कर रही है। बट ऐसा नहीं है, वो लोग ऐसा नहीं है, स्कूल में भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, स्कूल को अच्छी तरीके से संभाल रहे हैं, क्योंकि स्कूल संभालने के लिए अब कोई बचा भी नहीं है। पहले अंशु थी तो अंशु ही इसकी पूरी देखभाल करती थी, अंशु स्कूल जाया करती थी और अपना टाइम निकालती थी, हर तरीके से स्कूल को मैनेज करती थी। बट अब ये सब कुछ करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि अंशु की शादी हो गई है और उसको अपने ससुराल में भी रहना है। और यहाँ तक कि अब सचिन भाई पर पूरा ही प्रेशर आ गया है स्कूल संभालने का, पूरी भागदौड़ भी सचिन भाई के पास है। और यहाँ देखिए, आंटी जी अंकल जी दोनों अब बेंगलोर से भी आ गए हैं, क्योंकि इनको 26 तारीख को आना था। 26 तारीख कल थी, तो कल ये आ गए थे। और जन्माष्टमी भी इन लोगों ने अपने घर पर बहुत धूमधाम से मनाई है, क्योंकि त्यौहार तो अपने ही घर में अच्छे लगते हैं, कहीं या बेटी हो, बेटी के यहाँ नहीं ठीक लगते। कितना भी समझो बेटी का ससुराल, लेकिन बेटी का ससुराल बेटी का ससुराल ही होता है। दामाद कितना भी अच्छा हो, बट दामाद कभी लड़का नहीं बन सकता, और मतलब बहू जो होती है वो कभी बेटी नहीं बन सकती। यही चीज़ आंटी जी ने अपने ब्लॉग में बताया हुआ था। इस चीज़ को लेकर आंटी जी बहुत परेशान थे, और उनके मन ही मन में कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था जो कि वो बताना चाह रही थी, और वीडियो के थ्रू भी बता रही थी कि जब हम अपनी बेटी के यहाँ रहते हैं तो हमें बिल्कुल भी मतलब ऐसा फील नहीं होता है कि हम अच्छी आज़ादी में हो, खुले खुले में हो। मतलब हर चीज़ में मतलब लगता है कि दामाद है तो उसके सामने रहना ठीक नहीं लगता, किसी प्रकार की कैसी बात निकल आए मुँह से। लेकिन जब हम अपने लड़के बहू के साथ रहते हैं तो हमें अच्छा फील होता है। अगर कुछ कह भी देंगे तो कुछ इसका कोई गलत मतलब नहीं निकालेगा। बट बेटी और लड़के में अंतर है, दोनों लोगों के यहाँ बेटी तो अपनी है, बट दामाद जो है मतलब उसके सामने थोड़ा अजीब सा लगता है, बोलने चालने का कोई ढंग ही नहीं होता है। मतलब लड़के से कुछ भी बोल दो, बहू से कुछ भी कह दो, लड़के को डांट भी दो, बहू को भी डांट दो, बट हम दामाद को नहीं डांट सकते। और पूजा पूजा ने तो ऐसा कुछ बोला भी नहीं है जिससे आंटी जी को कुछ भी फील हो। बट पूजा के साथ आंटी जी बहुत ज़्यादा खुश थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। आप देखिए, यहाँ पर आ गई हैं अपना सिवान में, तो आप फिर से उनका डेली जो काम है वो सब आंटी जी संभालेंगी। डेली का काम तो मनीषा और रंजना ही करती हैं, बट जो मेन काम होते हैं वो आंटी जी को ही देखने होते हैं, क्योंकि उनके बिना घर का कोई भी काम सही से नहीं होता है। क्योंकि आंटी जी को हर चीज़ में बोलने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि काम जो है तो वो होता तो है बट टाइम पर नहीं होता है। और जब टाइम पर काम नहीं होगा, अगर देर से काम होगा, तो फिर मतलब क्या है, नाश्ता खाना टाइम से
ही मिलना चाहिए। जल्दी उठकर आंटी अपना देखती हैं तो ये लोग सब करती रहती हैं, तो पूरा वही भागदौड़ है जो आंटी जी पर आ गई है। अभी आंटी जी बिल्कुल फ्री थी, कोई भी काम करने की इनको झंझट नहीं थी, बट अब कुछ नहीं, आंटी जी आई हैं शिवान। अब शिवान रहेंगी तो मनीषा जाएंगी अपने मायके, क्योंकि मनीषा बहुत टाइम हो गया है मायके भी नहीं जा पाई हैं, और रक्षाबंधन में भी मनीषा मायके नहीं जा पाई थी क्योंकि आंटी जी बेंगलोर गई हुई थी, और रंजना भी इस बार बेंगलोर में थी, प्रिंस भी बेंगलोर में थे, और इसके पिछली बार सचिन गए हुए थे बेंगलोर। तो यही है कि एक लोग घर में भी होता है, घर के सारे काम होते हैं, घर के जो काम होते हैं वो देखना होते हैं। अगर हम अपनी जिम्मेदारियों से पीछे भागते हैं तो घर के काम कौन करेगा। और फिर स्कूल भी बंद रहेगा यहाँ पर, अभी तो स्कूल का सारा काम सचिन ही संभाल रहे हैं, क्योंकि अंकल जी भी बेंगलोर गए हुए थे और वहीं से रामेश्वरम धाम गए हुए थे। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग गए थे, दोनों लोग बेंगलोर के पास ही है, तो चलो उन लोगों ने सोचा कि यहाँ तक आए हैं तो यहाँ से रामेश्वरम भी घूम आएंगे। वहाँ से आंटी जी ने बहुत सारी शॉपिंग की है, यहाँ आंटी जी ने अपनी ननद के लिए भी शॉपिंग की है, और मतलब अपनी देवरानी के लिए भी शॉपिंग की है, काफ़ी नेकलेस भी लिए हुए हैं और बहुत सारा सामान लिया हुआ है, पूजा का सामान भी लिया हुआ है, और बहुत सारी बुक्स भी लाई हुई है, ये सारे सामान। और फिर आंटी जी ने यहाँ पर बेंगलोर में बहुत सारी शॉपिंग की है। हम लोग जब कहीं जाते हैं तो सबसे पहले शॉपिंग ही करते हैं, वही आंटी जी ने किया, और रंजना और प्रिंस ने भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग की है। यहाँ पर मनीषा और सचिन के लिए भी आंटी जी बहुत सारी शॉपिंग की हुई है, और अब मनीषा आंटी जी के आने का बहुत इंतज़ार की था। फाइनली आंटी जी आ गई हैं, तो मनीषा भी बहुत तरह तरह के खाना भी बनाएगी, सब कुछ करेगी। और मनीषा ने घर को बहुत अच्छी तरीके से डेकोरेट किया है, पूरे घर की साफ़ सफाई कर डाली है, जिससे कि आंटी जी को कहीं गंदा ना लगे और आंटी जी को बात बात पर बोलना ना पड़े, क्योंकि फिर गंदा होगा तो आंटी जी फिर से बोलेंगी, और ऑडियंस भी इसका गंदा मजाक बना देती है कि मतलब ये लोग अपने घर का सब कुछ सोशल मीडिया पर दिखाते हैं, इनको अपने सोशल मीडिया पर नहीं दिखाना चाहिए। घर के कामों को, घर के कामों के लेकर जो लड़ाई झगड़ा होती है उन सभी से इनको बचना चाहिए सोशल मीडिया पर, क्योंकि ऑडियंस का काम है बोलना। जब ऑडियंस बोलेगी तो इनके घर का तमाशा फिर बनने लगेगा। अभी कंट्रोवर्सी भी अभी ख़त्म हुई है, अभी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं है, बट ये लोग दिखाते जो कुछ है थंबनेल में उसके अकॉर्डिंग ही घर में होता है। घर में इतना नहीं है कि बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो, बट यहाँ देखिए अंशु की भी यही सब था कि अंशु की कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं थी घर में ससुराल में रहने के लिए, लेकिन इतना बड़ा ऑडियंस ने इसका हंगामा मचा दिया है कि अंशु एडजस्ट करना नहीं चाहती। अंशु की अपनी ससुराल वालों के साथ लड़ाई हुई है, अंशु ससुराल को छोड़कर भाग गई हुई है। तो यही चीज़ है कि मतलब अंशु और शुभम और अंशु की जो सास है उनके बीच में लड़ाई का कारण क्या है, वो है उनके गाँव के लोग। जब गांव के लोग आंटी जी को मतलब अंशु की सास को बोलने का मौका देंगे, क्योंकि देखिए गांव के लोग हैं, गांव में कैसा माहौल होता है ये तो हम सभी लोग समझ सकते हैं। गांव के लोग तरह तरह की बातें बनाते हैं और मतलब किसी के घर का मजाक बनाने में बिल्कुल भी चूकते नहीं है। उनको तो लगता है कि इनके घर में तरह तरह की बातें हो, इनकी सास और बहू की ना बने, यही चीज़ थी। तो गाँव के जो लोग थे उन्होंने आंटी जी कितने कान भर दिए। आंटी जी, बड़ी मम्मी, अंकल जी मतलब अंशु के फादर इन लॉ सभी कितने कान भर दिए कि आंटी जी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गई और अंशु पर अपना पूरा सास वाला फर्ज निभाने लगी। मतलब अच्छा फर्ज हो तब भी निभाएंगी, बुरा फर्ज हो तब भी, और कुछ अच्छा बोलना हो तब भी बताएंगी और बुरा बोलना हो तब भी बताएंगी। बट ऐसा नहीं है, अंशु की जो सास है वो देखने में बहुत ठीक लगती है। इसी तरीके से आंटी जी ने भी एक दिन अपने ब्लॉग में बताया था कि जो अंशु की सास है वो बहुत ही अच्छे हैं और ससुर भी बहुत ही अच्छे हैं। हम लोग पूरी फैमिली से मिले हुए हैं, यहाँ तक कि जो अंशु के हस्बैंड हैं वो भी बहुत ही अच्छे हैं, क्योंकि आंटी जी बोल रही थी इसमें किसी की भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि ससुराल में अंशु को अच्छे से रहना पड़ेगा, अंशु को तौर तरीके सीखने पड़ेंगे, क्योंकि पहले अंशु अकेली थी
और अंशु के पास कोई भी काम नहीं थे और जैसा चाहे वैसा करती थी। अगर खाना भी नहीं बनाना है तो खाना भी नहीं बनाती थी और घर के काम भी नहीं करने तो नहीं करती थी। चली जाती थी स्कूल और स्कूल का काम देखती थी, बट कोई था ही नहीं उसको बोलने वाला कि अंशु को कोई कुछ बोले, क्योंकि घर में अंशु के मम्मी पापा नहीं थे, भाई नहीं है। अब बची अंशु अकेली, तो मतलब उसको जो कुछ करना, कभी कभी तो ऐसा होता था कि 2-2 4-4 दिन खाना भी नहीं बनाती थी। कभी कुछ बना लिया, कभी दूध पीकर सो गई, कभी मैगी बना ली, यही सब चीज़ फास्ट फूड चलता रहता था। बट उसके ऐसे जो देखने से लगता है तो वो बहुत ही अच्छे संस्कारों से पली हुई है। अंशु के मम्मी पापा ने बहुत ही अच्छे संस्कार दिए हुए हैं, क्योंकि देखिए जब घर में एक ही बच्ची होती है और एक ही लड़की होती है तो उसके नखरे भी ज़्यादा होते हैं। और इसमें ये नहीं है कि अंशु की कोई कमी है, क्योंकि हर माँ बाप अपने बच्चों को बहुत ही अच्छे से पालते हैं, बच्चों की हर छोटी से छोटी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। वो खुद अपनी ज़रूरतों को कम कर देते हैं बट अपने बच्चों की ज़रूरतों को कम नहीं करते। यही अंशु के साथ हुआ है। अंशु बता रही थी कि गांव में ऐसा ही माहौल था, गांव में लोगों में मतलब मिलजुल कर ही रहते थे सभी लोग, और घर में मेरे मम्मी और पापा ने तो कभी कुछ कहा ही नहीं है। बट जितना कमेंट ऑडियंस कर रही है, इतना गंदा गंदा कमेंट कर रही है, उन सब चीज़ों से हम ज़्यादा परेशान हैं। अभी ससुराल में भी ऐसा इतना कुछ नहीं हुआ है जो इतना बना दिया हुआ है। ऑडियंस ने सबसे ज़्यादा नेगेटिव कमेंट से ही परेशान है, क्योंकि ऑडियंस जब गंदा कमेंट करती है तो हमारे गांव में जो लोग रहते हैं वो सभी मेरे वीडियो देखते हैं। मेरे वीडियो को देखने के बाद मेरी सास से आकर बोलते हैं, मेरी बड़ी मम्मी से आकर बोलते हैं, मेरे ससुर से आकर बोलती हैं, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड तक को नहीं छोड़ा इन गांव वालों ने। सभी कमेंट पढ़ते हैं, सभी वीडियो देखते हैं। तो हस्बैंड को ही बोला, बट हस्बैंड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनको मुझ पर पूरा विश्वास है कि वो कुछ ऐसा गलत कर ही नहीं सकती अंशु। बट ऐसा है कि मतलब इन सब चीज़ों से किसी को फ़र्क पड़े या ना पड़े, बट अंशु को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा हुआ है। यहाँ तक कि घर छोड़कर भी जा चुकी थी अंशु, और देखिए कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, सभी जगह इन लोगों ने ढूंढ लिया अंशु को। यहाँ तक कि एक एक बस को रुका रुका कर देखा गया। यहाँ मतलब जो सचिन है वो रेलवे स्टेशन पर पहले से जा चुके थे, जाके जिससे कि अंशु यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। और मतलब इतना ढूंढा, सब कुछ किया, फिर भी अंशु मतलब एक बस में ही मिली हुई थी। फिर ये लोग मतलब समझा कर अंशु को घर ले आए, बट इतना कुछ नहीं हुआ है। आंटी जी अंकल जी का वीडियो देखने के बाद हमें साफ पता चला है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, क्योंकि अंकल जी भी बोल रहे हैं, अंकल जी के जो एक दोस्त अभी बेंगलोर गए हुए थे उन्होंने भी बोला है कि जिस माँ बाप ने अंशु की परवरिश की है वो बहुत ही अच्छे मेरे दोस्त थे। और मतलब हम नहीं कह सकते कि अंशु को ऐसे संस्कार मिले हैं, क्योंकि जब जिनके माँ और बाप इतने अच्छे हों तो उनकी बेटी क्यों नहीं अच्छी होगी, क्योंकि इतने अच्छे संस्कार कोई किसी को नहीं दे सकता। और बट अभी थोड़ा चुलबुली है, नटखटी है, यही चीज़ें हैं कि एक बच्चे में जब मैच्योर नहीं होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और वहीं जब बच्चा बड़ा होता है और उसकी शादी हो जाती तो खुद ही जब जिम्मेदारियाँ आती हैं तो सारी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी आने के बाद ही मैच्योर होता है। यही सब चीज़ अंशु के साथ भी होगा, क्योंकि अब ये इतना काम की भी नहीं थी, पहले भी कुछ काम नहीं किया हुआ है। अब एकदम से सारा काम पड़ रहा है तो वो कैसे करेगी, मतलब वो भी तो एक लड़की है। और अंशु ने अपने ब्लॉग में साफ बताया है कि हमें किसी की ज़बरदस्ती से कोई मतलब नहीं है। अगर कोई कितना भी कहता रहे, जब मेरा मन होगा तभी मैं काम करूँगी, नहीं तो मैं इकट्ठा काम नहीं करूँगी। बट मैं पूरा काम करती हूँ घर का। मैं सोशल मीडिया पर नहीं दिखा सकती कि मैं घर का झाड़ू पोछा कर रही हूँ, बर्तन धुल रही हूँ, साफ सफाई कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहते हैं, ऑडियंस चाहती है कि मैं ये सब दिखाऊं, तो मैं ये सब दिखाने के लिए भी तैयार हूँ, क्योंकि जब आप लोगों को मेरा झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई देखनी है तो मैं वो भी दिखाऊंगी, क्योंकि इससे ऑडियंस को पता चलता है कि अंशु कुछ काम नहीं करती है, क्योंकि मैं अपने घर का वर्क नहीं दिखाती हूँ। और जो इतना सब कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, मेरे लिए इतना गंदा गंदा बोला जा रहा है,
उसके लिए मैं खुद जिम्मेदार नहीं हूँ, कोई तीसरा जिम्मेदार है। और यहाँ पर उन्होंने अपने ब्लॉग में बताया था कि मेरे और मेरी फैमिली के बीच जो दरार लाना चाहता है वो कोई उनका अपना ही है, उनके गांव का ही है, जो उनके मायके की और जो उनके ससुराल की सारी बातों को जानता है। यहाँ तक कि अंशु को 3-4 बातों का फेस करना पड़ा है, क्योंकि अंशु ने जो कुछ भी उससे सुना है या जैसा भी उसने मैसेज किया है तो बिल्कुल सही किया है। और अंशु का कोई दूर वाला नहीं है, बिल्कुल इनका जानने वाला खास रिश्तेदार ही है। लेकिन ये सब चीज़ उसको नहीं करना चाहिए था। क्यों कर रहे हो, मतलब किसी के घर में इतना ताक झाक करना, मतलब अभी नई नई शादी हुई है तो इनकी ससुराल वालों के कान भरना, और ससुराल वालों के कान भरने के बाद पूरा सोशल मीडिया पर ये सब वीडियो आना अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ तक कि शिवान में भी सभी को पता चल गया और आंटी जी ने साफ बोल दिया हुआ है कि अब मतलब अंशु आएगी घर तो हम उसको जल्दी जल्दी नहीं आने देंगे, क्योंकि इससे दोनों साइड की रिश्ते खराब होते हैं। इससे मायके और ससुराल दोनों की दूरियां बढ़ जाती हैं। जब बेटी मायके बार बार आती है तो मतलब इससे गांव के घर के लोग तो कुछ नहीं कहेंगे, बस आस पड़ोस वाले लोगों को बहुत ही ज़्यादा मिर्ची लगती है, जैसे ही उनको अपनी बेटी नहीं दिखती हो, अपनी बहन नहीं दिखती हो। बट यही सब चीज़ अंशु के साथ हो रहा है, तो अंशु भी अपने आप को बहुत अकेला फील कर रही है, क्योंकि जब ये सिवान नहीं जा पाएगी तो फिर कहाँ जाएगी। यही सब रीज़न है कि अंशु दिन पर दिन डिप्रेशन में जा रही है, और इसके पीछे शुभम इसका बहुत ज़्यादा हेल्प भी कर रहा है। शुभम अंशु को डिप्रेशन से निकालने के लिए बहुत ही तरह तरह की, मतलब उसको मजाक भी, हर चीज़ हंसी सब कुछ बता भी रहा है, मतलब हर चीज़ अंशु को समझा भी रहा है कि हर चीज़ को समझो, हर चीज़ को समझना भी ज़रूरी है। इतना अब मैच्योर बनो कि मतलब कोई तुम्हें कुछ कह भी नहीं पाए। बट अंशु खुद को नहीं संभाल पा रही है, तो फिर ऐसे ऐसे कमेंट देखकर उसके अंदर नेगेटिविटी आ जाती है। और ये नेगेटिव कमेंट मत कीजिए, क्योंकि इससे आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, बट एक लड़की का और उसके ससुराल का रिश्ता पूरी तरीके से खराब हो जाएगा। और ससुराल वाले भी अंशु को तरीके से बहुत ही तरह तरह के कमेंट देते हैं, बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। यही सब चीज़ है कि अंशु अब इतना नर्वस होती जा रही है। अंशु अपने आप को बिल्कुल अकेला फील कर रही है। अंशु को लग रहा है कि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि देखिए इतना सब कुछ होने के बाद अभी उसको थोड़ा लगता था कि ससुराल वाले ठीक होंगे, बट यहाँ ससुराल वाले भी ठीक नहीं। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।